ले जाओ इसे और अमावस्या तक इसे शुद्ध कर दो, ताकि देवी पौलमी के सामने इसकी आहुति दी जा सके। चल। देवी संतोषी ने जिस स्त्री के बारे में बताया था, मैं उसके आश्रम के निकट पहुंच गया हूं। ये कुंभक क्रांति माँ के आश्रम के बाहर क्या कर रहा है? कहीं से ज्ञात तो नहीं हो गया कि हम क्रांति माँ के द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं? अच्छा हुआ उसे सत्य ज्ञात नहीं हुआ। किंतु ये कुंभक अकस्मात लुप्त कैसे हो गया? देवी संतोषी ने कहीं हमारे विरुद्ध किसी मायावी को तो नहीं भेज दिया? अब यहां से हम क्रांति मां नामक स्त्री की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रख सकते हैं और अदृश्य होने के कारण किसी की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। संतोषी, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस हिम्मत रखनी होगी। तुम्हें अपना संघर्ष गतिमान रखना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी मदद कीजिए मां, हमारी मदद कीजिए। ये संतोषी भी ना फालतू में धैर्य के लिए नींद खराब कर रही है। मुझे तो लगता है कि जंगल में कोई शेर उसे खा पी कर आराम से सो रहा होगा। क्या हुआ मम्मा? कोई सपना देखा क्या? तो ये सब सपना था। और कब तक हिम्मत रखे मां? खुद समझ नहीं आ रहा धैर्य सर को कहाँ ढूंढे। हे मां। देखो इसकी हालत। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं इसकी जिंदगी के। मिश्रा जी, हमने सुना कि धैर्य का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। कैसे हुआ ये और कहाँ हुआ? क्या बताएं भाई साहब, संतोषी और धैर्य बस घूमने के लिए निकले थे। रास्ते में पता नहीं किसकी नजर लगी हमारे बच्चे को। उसके बाद वो। वैसे शुक्र है गाड़ी खराब हुई भी है तो गांव के सामने चलकर वहां देखते हैं, कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ तो बेटा
कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो कि कार का मिस्त्री कोई मिले? तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। विद्या जी थोड़ी हिम्मत रखिए। देखिए आप लोगों ने जो भी घटना बताई है ना, उसके हिसाब से लगता है ये कोई भूत प्रेत का मामला है और आप लोगों को जल्दी से जल्दी किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। अरे बेटी कहाँ जा रही हो? काका हम वही जा रहे हैं जहाँ से धैर्य सर गायब हुए थे। बेटी तुम अकेले? काका पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे वहाँ रहने से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। चलो बेटी हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, चलो। मम्मा, मम्मा, हम भी आपके साथ चले? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप लोग नहीं आ सकते। आपके पापा को ढूंढने जा रहे हैं हम। आंटी, हमें एक बार लेके तो चलिए, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। यदि पौलमिका उस स्थान पर पहुंच गई तो उसे सत्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि उसे भी असुरी शक्तियां प्राप्त है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। कैसे दे रहे हो भैया आलू? 15 रुपया किलो मैडम। 15 रुपए किलो? 50 के 4 किलो देने तो दो, नहीं तो रहने दो। ले लीजिए मैडम। लगता है देवी पौलमी मुझे स्मरण कर रही है। हम जाने ये महिला क्या कर रही है। मंगला, तुम अभी संतोषी के घर जाओ और पौलमिका को उसके साथ जाने से रोको। लेकिन देवी पौलमी इतनी शीघ्रता से घर जाने के लिए मुझे असुरी रूप धारण करना पड़ेगा, जो कि मैं मनुष्यों के समक्ष नहीं कर सकती हूँ। इसका होना भी व्यर्थ है। अब हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकते, अन्यथा हमारा समस्त भेद खुल जाएगा और यदि पौलमिका उस स्थान पर पहुंच गए तो हमारा रचा समस्त खेल समाप्त हो जाएगा। किंतु अब करे भी तो क्या करे? तुम दोनों को हम लेकर तो जा रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा सही कर रहे हैं या गलत। कहीं आप लोग वहाँ परेशान ना हो जाओ। आंटी, हम परेशान नहीं होंगे और ना ही आपको करेंगे। हाँ मम्मा। चलो फिर जल्दी बैठ जाओ। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। नहीं पौलमिका, तुम उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकती, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रुको। पढ़ना है क्या? मुझे पागल हो गई हो क्या? गाड़ी के सामने क्यों खड़े हो गए? हटो यहाँ से। मैडम, अगर मैंने आज आपको नहीं रोका ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बताओगी क्या बात है? वो मैं सब्जी लाने गई थी तो मैंने वहाँ पे। अरे सुनो, तुम पहले मत बुझाओ, हमें सच सच बताओ हुआ क्या? काका, मैं सब्जी मंडी गई थी और वहाँ मैंने धैर्य सर को देखा। वो एक गाड़ी में जा रहे थे, जब मैंने उनके पीछे भी भागी और मैंने उनको बहुत आवाज दी, लेकिन वो रुके ही नहीं। सर कहाँ जा रहे थे? किस तरफ देखा? ये मंगला आंटी धैर्य अंकल के लिए इतना परेशान कब से होने लग गई? मंगला जरा शांत हो जाओ और हमें बताओ असल में क्या हुआ। किस तरफ जा रहे थे वो? कौन से रास्ते पे थे? वो हरदोई रोड की तरफ गए। हरदोई रोड पे? हरदोई रोड पे जा रहे थे, पर हमसे क्यों नहीं मिले?
मंगला, तुमने गाड़ी देखी? कौन सी कार थी वो? हाँ काका, मैंने देखी थी, काले रंग की गाड़ी थी। तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया? अगर नंबर नोट किया तो फिर पुलिस को बता के हम गाड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। बताओ तो सही, तुमने नंबर नोट किया कि नहीं? वो हाँ काका, तुम तो कह रही थी कि तुम उसके पीछे भागी थी गाड़ी के। मैं भागी थी, पर भागने के चक्कर में मुझे नंबर तो दिखा ही नहीं। फिर घबरा के मैं इधर आ गई तो मंगला। संतोषी, हम यहाँ वक्त जाया कर रहे हैं बेटा। चलो हम हरदोई की तरफ चलते हैं। और मंगला, तुम हमारे साथ चलना, तुम गाड़ी को पहचान लोगी। हाँ काका, जल्दी चलो, वैसे भी हरदोई रोड बहुत दूर है, जाने में टाइम भी लगेगा। चलो। रुद्राक्षी, पौलमिका, बेटा आप दोनों घर पर ही रुक जाओ। पता नहीं हमें वहाँ कितना समय लगेगा, हम कहाँ कहाँ भटकेंगे। नहीं मामा, हम आपके साथ ही चलेंगे। बेटा जिद नहीं करते। बेटी, संतोषी बिल्कुल सही कह रही है। तुम घर जाओ बेटी, हम जल्दी तुम्हारे पापा को ढूंढकर घर ले आएंगे। चलो चलो। ये मंगला आंटी कुछ बदली बदली सी लग रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। माते, ये स्त्री तो असत्य कह रही है। यदि मंगला को धैर्य नहीं दिखा तो ये स्पष्ट है कि वो संतोषी और काका को दिग्भ्रमित कर रही है। प्रतीत होता है मंगला भी इस षड्यंत्र में भागीदार है। तुम सदैव अपनी बुद्धि से कोई ना कोई उत्तम कार्य कर जाती हो मंगला। तुम्हें तुम्हारी चतुराई के लिए पुरस्कार मिलेगा। रुद्राक्षी, तुम रो मत। पौलमिका, पापा जी मिल रहे और मम्मा ने कहा कि वो उन्हें जरूर ढूंढ के लाएगी। अगर वो नहीं मिले तो? रुद्राक्षी, धैर्य अंकल जरूर मिल जाएंगी। आंटी ने हमें बोला है कि वो उन्हें बिना लिए नहीं आएंगी। हाँ, शायद वो उन्हें मिल जाए। और वैसे भी मंगला आंटी ने उन्हें देखा है। रुद्राक्षी, मंगला आंटी धैर्य अंकल के लिए रो रही थी, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा? मतलब उन्हें धैर्य अंकल की चिंता कब से होने लग गई? पौलमिका, मंगला आंटी हमारे घर पे काम करती है, वो हमारे परिवार का पार्ट है। अगर वो टेंशन रहती है, इसमें अजीब सी क्या बात है? रुद्राक्षी, अगर तुम्हें सच पता होता तो तुम्हें मेरी बात अजीब जरूर लगती, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें अभी सच बता नहीं सकती। अरे यार, ऐसा लग रहा है ये रसोई का काम करते करते ना हम एक दिन रसोईया ही बन जाएंगे। ये कहाँ हुआ? तुम रो कहाँ रहे हो? अच्छा लो, ये आलू प्याज हम काट देते हैं। ए, पागल हो क्या तुम? है? अगर हमने तुमको काटने दिया ना ये प्याज, तो हनुमान जी हमको काट देंगे। हाँ, बड़ा पेट दर्द है, छुट्टी बहुत ही पेट दर्द है। अरे कांटे की रोटी बना के खिलाते हो देवर जी। अरे आतंक मचा है पेट में। कुकर डॉक्टर को बुला लो, बड़ा
ए बड़की भाऊजी, ज्यादा नाटक मत करो। हमको तो लगता है कि हमारे हाथ का जो ये स्वादिष्ट खाना है ना, वो तुमको पच नहीं रहा है। हाँ, ज्यादा ही खा लिया लगता है तुमने। एक काम करो, हींग वाला पानी पी लो, तब ठीक हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाओगे एकदम। हाँ, अरे हींग का दर्द नहीं है ये देवर जी, अरे मर जाएंगे। बुलाओ छोटी, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा, हम ही जाते हैं, हम ही जाके बुलाते हैं डॉक्टर को। मर जाएंगे। अरे बाप रे। खिलाओ इसे ये खाना। अगर ये नहीं खाए तो जबरदस्ती ठोसो इसके मुंह में। मैंने कहा नहीं खाना मुझे। खाना तो तेरे को संतोषी, यहाँ लगता है कि नाकाबंदी है। चलो पता लगाते हैं क्या बात। रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, आपने एक काली गाड़ी इधर से हरदोई की तरफ जाते हुए देखी है क्या? वो क्या है कि हम अपने पति को ढूंढ रहे हैं, 2 दिन से लापता है वो। उनका कहीं कोई अता पता नहीं। एक मिनट, हम आपको उनकी फोटो दिखाते हैं। काका जरा फोटो खींचिए। ये देखिए मैडम, आगे नदी पर जो पुल था वो टूट गया, इसलिए रास्ता बंद है। आप आगे नहीं जा सकते। आज तो हरदोई की तरफ सुबह से एक भी गाड़ी नहीं गई मैडम, फिर आपके पति कहां से जाएंगे? मैडम, हो सकता है कि मैं आपको बुलाने आई थी ना, तो तब धैर्य सर की गाड़ी इधर उधर कहीं और मुड़ गई हो। ये माँ, ये कौन सी नई परीक्षा देनी पड़ रही है हमें? कहाँ ढूंढे हम अपने पति को? जब तक देवी पौलोमी का काम नहीं हो जाता, मुझे इन दोनों को ऐसे ही घुमाना पड़ेगा। देखिए, मैं जानता हूं कि बाहर मैंने जो गुस्सा किया मुझे नहीं करना चाहिए था, पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए। मेरा पूरा परिवार है बाहर, मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा, प्लीज। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आजादी चाहिए ना, ये दस्तूर है कि मरने के बाद ही आदमी को आजादी मिल सकती है, इसके पहले नहीं। पर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार, अरे मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, प्लीज समझिए। एक ही रास्ता है सिर्फ, मौत। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी तू? काका, हमें लगता है हमें धैर्य सर को वहीं ढूंढना चाहिए जहां से वो गायब हुए थे। वहीं उनका पता चलेगा। चलो फिर वहीं चलते हैं। चलो। कल भी वो इसी समय हमारे आश्रम आया था। क्रांति माँ, जो कल आपसे मिलने आए थे, वो आज फिर आए हुए हैं। फिर से आया वो? उनसे कहो मैं आती हूँ। लेकिन वो मौत भी मेरे वश में नहीं है, मैं तुम्हें मौत भी नहीं दे सकता। ये भी हमारी देवी के हाथ में है। अब वो किस तरह की मौत देंगे ये मुझे नहीं पता। हाँ, इतना कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए कि तुम देवी की पूजा आराधना करो, शायद वो प्रसन्न होकर तुम पे कोई उपकार कर दें।
अब वो भयानक मौत देंगी या साधारण से, ये वही जानते हैं। बहन, हे संतोषी माँ, मैं ये कहाँ फंस गया? कृपा करके मेरी मदद करें।